In this video we are going to talk about the common salt. कॉमन सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है, क्या उसका यूज है, कैसे उसे लिखते हैं, क्या क्या उसको बोलते हैं. सो कॉमन सॉल्ट इज a salt called sodium chloride, NaCl. In general, it is also called as table salt. Table salt, ठीक है. It is an important ingredient of the cooking items जो हम food articles बनाते हैं, खाना बनाते हैं. सब्जी के तो रोज के अंदर डलने वाली चीजें होती ही है. साथ ही साथ हम कभी कभी ये भी सुनते रहते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो नमक कम खाइए और ब्लड प्रेशर कम है तो नमक ज़्यादा खाइए. तो उसके मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन कॉमन सॉल्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट फॉर आवर लाइफ. राइट, होना भी चाहिए, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, पर होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स सोडियम विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस इन सम एस्पेक्ट्स बट इन अ लिमिटेड अमाउंट. एनीवे, फ्रॉम क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू इस सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे यूजेस हमको पढ़ने हैं. राइट, सो कॉमन सॉल्ट जो होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, उससे हम कितनी चीजें बना सकते हैं ये देखेंगे. सो कॉमन सॉल्ट से आप बना सकते हैं NaOH दैट यू कॉल कॉस्टिक सोडा. आप इससे बना सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट वी कॉल ब्लीचिंग पाउडर. इसी से हम बना सकते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज करते हुए बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट. इसी से हम बना सकते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. दिस इज वॉशिंग सोडा. These are the products which can be formed, but along with these, number of things were also formed. वो हम देखेंगे जब हम पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर मूव करेंगे. तो हमें देखना है कि कॉमन सॉल्ट इन सबको बनाने में कैसे हेल्प करता है और जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं उन प्रोडक्ट्स का यूज क्या है. एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. राइट, सो वी बिगिन ईच एंड एवरी वन विद द कॉमन सॉल्ट. हाउ आर दे प्रिपेयर्ड? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे बनता है कौन NaOH या कॉस्टिक सोडा, और इसके साथ साथ कितनी और सारी चीजें निकाली जा सकती हैं. राइट, नाउ सी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH. राइट, here I am writing the main heading of the topic so that you can get information what we are going to prepare. So we begin with the formation of NaOH or we call it caustic soda. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. लेकिन सबसे पहले NaOH बनाने के लिए जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम एक नाम दे सकते हैं दैट वी कॉल क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्लोर एल्कली प्रोसेस. व्हाई डू वी से सो? बिकॉज क्लोर, उसके अंदर क्लोरीन बनेगी, साथ ही एल्कली मतलब NaOH बनेगा. ये एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है. द बेसिस विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली, दे आर कॉल्ड एज एल्कली. इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं. हम एक स्मॉल सेटअप जनरेट करेंगे टू अंडरस्टैंड. कमर्शियल स्केल पर तो बड़े सेटअप्स लगाए ही जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर हम एक स्मॉल सेटअप बनाएंगे जिसमें समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है. राइट, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो बेसिकली होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस. क्या कराते हैं बेटा, ध्यान से समझना. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं? ब्राइन का. व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर. मतलब क्या हुआ इस बात का कि आपको वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को बहुत अधिक मात्रा में घोलना है इन अ बिगर अमाउंट. दैट मीन्स इट शुड बी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है. तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बोलता है ब्राइन, तो ब्राइन का मतलब हो जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. यू आर क्लियर अबाउट दैट? अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. देखो इलेक्ट्रोलिसिस, इस वर्ड को पकड़िए. इलेक्ट्रो फर्स्ट चैप्टर में भी आता है. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लिसिस दैट मीन्स ब्रेक डाउन करना, किसी चीज को तोड़ना.
breakdown of brine with the help of electricity and then see what the products are coming. Okay, so we make a setup, then we see what happens. We create a setup. Just to understand, suppose we are taking this beaker. Okay, in this beaker we fill brine solution. Here we are going to fill the brine. What exactly brine is? होता क्या है? हम जानते हैं इस बात को कि it is a solution of NaCl and H2O, मतलब सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है वाटर के अंदर. सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट? देन आफ्टर व्हाट वी डू, वी टेक टू इलेक्ट्रोड्स. ये इलेक्ट्रोड्स हम ले लेते हैं और इसको इस तरह से बैटरी से कनेक्ट करेंगे कि इसमें एक कैथोड बने और एक एनोड बने. जैसे हमको क्या करना होगा, हम इसको कनेक्ट करते हैं एक सर्किट से. सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो मान के चलिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से. इस तरह से ये बैटरी गई, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर हमने लगा दिया एक स्विच और इसको कनेक्ट कर दिया. नाउ एज इट इज पॉजिटिव चार्ज, ये उल्टे भी हो सकते हैं किताब के अंदर, कोई खास बात नहीं है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको आप नाम देंगे एनोड. क्या नाम देंगे? एनोड. और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको आप नाम देंगे कैथोड. एनोड पर चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव और कैथोड पर चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, क्योंकि यहां भी हम टर्मिनल्स देख रहे हैं. जो स्मॉल बार होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है. नाउ व्हाट हैपेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू स्विच ऑन, जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो अंदर क्या होता है उसको समझिए. बहुत ध्यान से समझने की चीज है, आपको मजा आएगा. देखिए अंदर सोडियम क्लोराइड है ना, ये ब्रेक होता है किसमें? Na+ और Cl- में. करेक्ट? ये दोनों टूट गए क्योंकि आप क्या करा रहे हो? इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो. क्या चीज दी आपने? इलेक्ट्रिसिटी दी. तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या हुआ? इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ब्रेकडाउन हुआ. ब्रेकडाउन किसका हुआ? सोडियम क्लोराइड टूटा Na+ और Cl- में. एक और चीज मौजूद है, क्या? H2O. ये किस में टूटेगा? H+ और OH- में टूट गए. अब देखिए क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है आपके सामने. ये जो Cl- है, देखिए माइनस किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव की तरफ. और पॉजिटिव किसकी तरफ जाता है? नेगेटिव की तरफ. ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, दीज टू पॉजिटिव चार्जेस विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द कैथोड. इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे. इनको भेज देते हैं हम. ये दोनों जाने की कोशिश करेंगे कैथोड की तरफ और ये दोनों जाने की कोशिश करेंगे एनोड की तरफ. बट ड्यू टू सम अदर केमिकल एस्पेक्ट्स, जैसे मान के चलो मैं आपसे H+ और Na+ की बात करता हूं, इन दोनों में से H+ कैथोड से ज्यादा स्टिक होता है, बहुत जल्दी मूव करता है. ये डिपेंड करता है इनकी डिस्चार्ज कैपेसिटीज पर. अब डिस्चार्ज कैपेसिटीज क्या है, ये क्लास 11th का मैटर है, लेकिन आप इतना मान के चल लीजिए जाएंगे दोनों, लेकिन इसके साथ जो अटैचमेंट होगा वो हाइड्रोजन का पहले होगा. ये हाइड्रोजन इसकी तरफ जाएगा, यहां पर ये प्लस चार्ज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इस कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर ये H+ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर गैस कलेक्ट होने लग जाएगी कैथोड पर. कौन सी? हाइड्रोजन गैस बेटा. यहां पर कौन सी गैस कलेक्ट हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस. और ये Cl और OH में से Cl इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, तो यहां पर कौन सी गैस कलेक्ट हो जाएगी? Cl- भी इसी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. Cl- इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करके यहां पर जो गैस कलेक्ट होगी दैट विल बी Cl2 गैस. तो एनोड पर कौन सी गैस आई? Cl2. कैथोड पर कौन सी आई? H2. एंड इंटरेस्टिंगली this Na+ will join this OH- and this will give NaOH and NaOH is obtained near cathode. ऐसा आपकी NCERT में लिखा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह फ्लोट करता रहता है, पूरे में घूमता रहता है. ठीक है, प्लेट्स होती हैं उन पर यह फ्लोट करता रहता है. तो इस तरह से यह प्रोसेसिंग होती है. इसको बोला क्लोर क्योंकि क्लोरीन बनी, एल्कली क्योंकि NaOH बना. अब बात यह आती है कि इसकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है. रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, देखिए हमने सोडियम क्लोराइड लिया है,
इसका हमने वाटर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद जो रिजल्ट आया हमारे सामने वो क्या आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक सोडा, प्लस क्या बना H2, प्लस क्या बना Cl2। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये एक्वस स्टेट में है, ये सॉलिड है, ये तो लिक्विड है ही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो आपको रिएक्शन समझ में आएगी। ये बैलेंस कर देते हैं हम इसको, ये बैलेंस हो गए सारे के सारे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, ये दो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं H2 एंड Cl2। आप इनका भी अलग से इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हो, ठीक है। H2 और Cl2 को मिलाकर HCl गैस बन सकती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। H2 और Cl2 गैस देखिए मैं बना के बताता हूं आपको। अगर H2 गैस और Cl2 गैस को आप मिला देंगे तो आपको HCl गैस मिल सकती है। HCl गैस को आपने वाटर के अंदर मिला दिया तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल सकता है। जो हाइड्रोजन बनी है उसको आप N2 से मिला दीजिए तो आपको NH3 अमोनिया मिलेगा, विच इज एन एक्टिव फर्टिलाइजर। आप उसको फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, दुनिया भर के यूजेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम कैसे लेते हैं। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे यूजेस बता रखे हैं, वो यूजेस आप देखिए क्या है। आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं जिसमें कॉमन सॉल्ट से हमने 3 डायरेक्शंस में प्रोडक्ट्स को निकाल लिया है। वेयर एट कैथोड यू आर हैविंग हाइड्रोजन, एट एनोड यू आर हैविंग क्लोरीन एंड नियर द कैथोड, इसमें तो लिखा नहीं है लेकिन ऐसा होता है, बल्कि पूरे बीकर में फ्लोट करेगा वो। अब देखिए हाइड्रोजन का यूज कैसे कर रहे हैं, फ्यूल्स में, इंजन्स में इसको डाला जाता है, स्पेशली स्पेस जेट्स में। मार्गराइन ये अनोखी चीज है, ये इसका इस्तेमाल होता है, पुअर क्वालिटी घी हो गया। अमोनिया फर्टिलाइजर के रूप में आती है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। साथ ही Cl2 जो बन रही है एनोड पर, उसको यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट्स में। ये बहुत ही बढ़िया डिसइंफेक्टेंट है, इट किल्स द जर्म्स। स्विमिंग पूल में जब आप कभी जाएंगे तो जो आपको स्मेल महसूस होती है वो किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, जो ब्लीचिंग पाउडर में डाला जाता है। बात करते हैं NaOH की। इट इज यूज्ड एज डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल्स के ऊपर से ग्रीस हटाने के लिए काम आता है। साबुन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सो दीज आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द NaOH and the other things we are obtaining along with that NaOH. The next product that we have to prepare is bleaching powder. Bleaching powder that you also called chemically calcium oxychloride, and the formula is CaOCl2. This is the formula. How is it prepared? जो क्लोरीन हमने बनाई थी क्लोर एल्कली प्रोसेस में, ध्यान दीजिए थोड़ी देर पहले बनाई है, that is passed on to the slaked lime, dry slaked lime, इसके ऊपर इस Cl2 को पास ऑन करेंगे। रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्ट में आपको मिलेगा क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट यू कॉल ब्लीचिंग पाउडर along with water। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे कामों में, जैसे ये कॉटन और लिनेन इंडस्ट्री, जहां पर खादी बनता है, कॉटन के कपड़े बनते हैं, वहां पर उसको सॉफ्टन करने में काम में लेते हैं। पेपर फैक्ट्रीज में काम में लेते हैं, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया। ब्लीचिंग द क्लॉथ्स इन द लॉन्ड्रीज, ये स्टेन्स को हटाने में काम आता है, स्पॉट हटा देता है, इसकी एक क्वालिटी होती है, साफ भी करता है कपड़ों को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। जर्म्स को किल करता है पानी के अंदर से। आप कभी स्विमिंग पूल में जाएंगे तो वहां पर आपको एक अजीब सी स्मेल फील होगी, उसका कारण यही ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, और उसके अंदर भी क्लोरीन होती है जो हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। नाउ द थर्ड प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इज बेकिंग सोडा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द कुकिंग। बहुत सारी चीजों में यह काम में आता है। कौन, बेकिंग सोडा। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3, यू जनरली कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट। हाउ टू प्रिपेयर,
आपके पूरे बुक की सबसे लंबी केमिकल रिएक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या यूज करेंगे आप इसमें। सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सारे प्रोडक्ट इसी से बना रहे एज अ रॉ मटेरियल, प्लस आप इसमें मिलाएंगे अमोनिया, इसके साथ आप इसमें मिलाएंगे वाटर और मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एज ए रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक के बारे में तो किताब बोल ही रही है कि उसको बनाने चले हैं हम, लेकिन एक एडिशनली बन भी रहा है। क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। दिस इज बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट ऊपर लिखा हुआ है, एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड यूज्ड एट अ ग्रेट लेवल। अब इनके यूज क्या है अपने सिलेबस में नहीं है, तो जिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं है, राइट। सो दिस इज बेकिंग सोडा, जो कुकिंग में बहुत काम आता है, चीजों को फ्लफी, पफी, सॉफ्ट बनाने में काम आता है, क्रिस्पी पकोड़े बनाने में ये काम में आता है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, इस बेकिंग सोडा से ही आप बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। दोनों के एक्शन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। बेकिंग पाउडर कहीं और यूज में लिया जाता है, बेकिंग सोडा कहीं और यूज में लिया जाता है, पर्पस इज डिफरेंट है, लेकिन बनाते कैसे हैं। देखिए आपको क्या करना है, जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसके अंदर आप एक एडिबल एसिड मिलाइए। H+ किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एसिड को, लेकिन कैसा एसिड होना चाहिए, एडिबल एसिड होना चाहिए जिसे आप खा सकते हैं, लाइक टार्ट्रिक एसिड, इसको यूज में ले सकते हैं आप। और ये टर्न हो जाएगा किसमें, बेकिंग पाउडर में। किसमें टर्न हो जाएगा, बेकिंग पाउडर में। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि ये चीजों को कैसे क्रिस्पी कैसे बनाता होगा, कौन, बेकिंग सोडा, क्रिस्पीनेस कैसे आती होगी। देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है, समझने की कोशिश करें आप। क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं फूड बनाते समय, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये कन्वर्ट होगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस इंपॉर्टेंट CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा। और जो कार्बन डाई गैस जो निकलती है, पहले इसके बबल्स बनते हैं और फिर वो बबल्स फट जाते हैं, जिससे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। होल्स क्रिएट होने से जो भी मटेरियल आप कुक कर रहे हैं वो पफी, फ्लफी, स्पॉन्जी बन जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से। अब यहां पर आप एक चीज को नोटिस करिएगा, आपने अब क्या बना लिया है, सोडियम कार्बोनेट, इसका हम यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किन किन चीजों में किया जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये स्लाइड आप देख रहे हैं, ये बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, और ये बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स का एक आर्टिकल है। बता दिया मैंने आपको काफी इसके बारे में। इसके अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, उसको केक बनाने में, उनको पफी बनाने में काम में ले सकते हैं। इसको आप एज एन एंटासिड भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक नेचर होता है। आप समझ सकते हैं, इसको हमने पहले भी जिक्र किया है, NaHCO3 में सोडियम NaOH से निकल के आ रहा है, या ये एक बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, तो इसको एंटासिड की तरह यूज भी किया जा सकता है एसिडिटी को खत्म करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता होगा, इसको मैं आपको बताता हूं एक बहुत सिंपल सी ट्रिक से। देखिए समझिए, देखिए इसी चैप्टर में एक रिएक्शन आती है, क्या, कि अगर आप किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे, तो रिजल्टेंट आपके पास आएगा कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। CO2 गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सटिंग्विशर होती है, आग बुझाने में हेल्प करती है, ऑक्सीजन के उल्टा काम करती है। ऑक्सीजन का काम क्या है, आग लगाने में हेल्प करती है, और CO2 आग बुझाने में हेल्प करती है। तो अब सोडा फायर एक्सटिंग्विशर देखो कैसे काम करेगा, ठीक है ना। यहां पर क्या देख रहे हो, मेटल बाइकार्बोनेट देख रहे हो, या मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, आप कुछ भी नाम ले लीजिए। देखिए आपने देखा होगा अक्सर लैब के बाहर, पेट्रोल पंप्स पर, सिनेमा हॉल्स में ये चीज देखने को आपको मिल जाती है। एक इस तरीके का सिलेंडर टाइप होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है फायर। ऐसा लगता है कि ये कहता है आग लगा दो, लेकिन आग लगा देने के लिए नहीं है, ये किस लिए है,
आग बुझाने के लिए है। अब देखिए इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझें आप कैसे काम करता होगा। ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर यहां पर क्या भरा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आप लेना चाहें ले लीजिए, दोनों ही सोडा हैं, ठीक है। ये बेकिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। यहां पर आप क्या करेंगे, एक ग्लास की ट्यूब में भरेंगे एसिड। इसमें क्या भरते हैं, एसिड। इसमें एसिड भरा होता है, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं आप, HCl, H2SO4। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करते नहीं है क्योंकि यहां पर ये ब्लॉक लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही कहीं पर आग लगती है तो इसको दबाते हैं जोर से, इसको दबाएंगे जोर से, इसके दबाते ही ये फूट जाएगा। और इसके फूटते ही ये एसिड इसके कांटेक्ट में आएगा। एसिड के कांटेक्ट में आते ही तेजी से क्या बनेगी, गैस। कौन सी गैस बनेगी भैया, अभी बताया थोड़ी देर पहले, कौन सी, CO2। एंड दिस CO2 विल कम आउट विद अ ग्रेट प्रेशर फ्रॉम दिस नोजल एंड दिस इज कॉल्ड एज CO2 गैस विच एक्सटिंग्विशेस द फायर। इस तरह से ये काम करता है। इसको फिर रिफिल करा लेते हैं दोबारा जब इसकी जरूरत पड़ती है। नाउ द लास्ट वन, दैट इज वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला वाइज इट वुड बी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10। तो हाउ टू प्रिपेयर, अभी जो आपने बनाया है क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, या आप उसको डायरेक्ट भी कहीं से ले सकते हैं, लेकिन उसको बनाने में रोल किसका रहा होगा, सोडियम क्लोराइड का। यही हमारा टॉपिक है। इसको आप फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर दीजिए, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो यहां पर आपको दिख रहा है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब रिएक्टेंट क्या बनेगा, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2CO3 10H2O। दिस इज वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल किया जाता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। अगेन देखिए पेपर इंडस्ट्रीज के लिए तीसरी चीज हमारे पास आ गई। ये यूज में लिया जाता है बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स जिसका यूज होता है डिफरेंट पर्पसेस में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीनिंग एजेंट एट द डोमेस्टिक पर्पज। वाटर की हार्डनेस कम करने के काम आता है। हार्डनेस क्या होता है, सॉल्ट, वाटर के सॉल्ट्स रिमूव करने में काम आता है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। आई होप आप इसको देखने के बाद ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।